जय श्री राम। अभी तक अयोध्यापुरी के नगर महलों, वहाँ के बाग बगीचों, पशु पक्षियों और सरयू नदी की शोभा का वर्णन किया गया। आगे सुनिए। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर हैं सिखावहीं, भजऊ प्रणत प्रतिपालक रामहीं, शोभाशील रूप गुण धामहीं। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही शिक्षा देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम को भजो, उनका भजन कीजिए। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गातहीं, पलक नयन यू सेवक त्रातहीं, धृत सर रुचिर चाप तूनी रही, संत कंज बन रवि धर रन धीरहीं। कमल नयन और सांवले शरीर वाले भगवान राम को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले भगवान राम को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले राम को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने वाले सूर्य रूप रणधीर श्री राम को भजो। जिस तरह से सूर्य कमल को खिलाता है, उसको प्रफुल्लित करता है, खिलने के लिए प्रेरित करता है, उसी तरह से भगवान राम संत को विकसित करते हैं, उनका विकास करते हैं, अर्थात उनका आध्यात्मिक विकास करते हैं। काल कराल ब्याल खगराजहीं, नमत राम या काम ममता जयी, लोभ मोह मृग जूथ किरातहीं, मन सिज करि हरि जन सुखदातहीं। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम गरुण जी को भजो। जिस तरह से गरुण सर्प को का भक्षण कर डालते हैं, उसी तरह भगवान राम काल को भी भक्षण कर देंगे, इसलिए उनका भजन करो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम को भजो। लोभ और मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। जैसे किरात कोल भील जो होते हैं वन में, हरिणों के समूह को नष्ट कर देते हैं, उसी तरह से भगवान राम आपके लोभ और मोह को नष्ट कर देंगे, उनका भजन करो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप हैं और सेवकों को सुख देने वाले हैं, ऐसे भगवान राम को भजो। संशय शोक निबीड़तम भानु ही, धनुज गहन घन दहन कृशानी, जनक सुता समेत रघुबीर कृष्ण भजऊ भंजन भव वीर। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए श्री राम रूपी सूर्य को भजो। जिस तरह से सूर्य घने अंधकार को दूर कर देता है, सूर्य के जब सूर्योदय होता है जब, तो अंधकार मिट जाता है, उसी तरह से भगवान को भजो, वे आपके संशय, संदेह और शोक को नष्ट कर देंगे। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि को भजो। जैसे अग्नि जंगल को जला देता है, उसी तरह से भगवान राम को भजने से आपका जो राक्षस रूपी संशय है या राक्षस जैसे जो आपको कष्ट देने वाले हैं, उनका वो सर्वनाश कर देंगे। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुवासना मसक हिम राशि, सदा एक रस अज अविनाशी, मुनिरंजन भंजन मही भारहीं, तुलसीदास के प्रभु उदारहीं। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम हिम राशि अर्थात बर्फ के ढेर हैं, उनको भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो, उनका भजन करो। ये विधि नगर नारी नर करहीं, राम गुणगान, सानुकूल सब पर रहें, संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं, इन सब आपस में विचार करते हैं कि भगवान राम का भजन करना चाहिए, वो ये कर सकते, वो सक्षम है, अपना माया मोह सब दूर कर देंगे, अपने तकलीफ और कष्ट दुख रोग सब का निवारण कर देंगे, इसलिए भगवान राम का भजन करो। ये बात आपस में लोग कहते रहते हैं और भगवान राम का गुणगान करते रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश रहे त्यों लोका, बहुते सुख बहुतन मन शोका। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। भगवान राम सूर्य के समान है जो प्रकाश देता है, उसी तरह भगवान के आ जाने से जब से उन्होंने अवतार लिया है और तीनों लोग जो हैं प्रकाशमान हो गए हैं। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ है। जिन्हीं शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान सानी, अगे उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कर रहो सकुचाने। वो कहते हैं भगवान राम के आने से सुख भी हुआ लोगों को, कुछ लोग दुखी हुए हैं। कौन दुखी हुआ कौन सुखी हुआ, देखिए सुनिए। जिन जिनको शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। जिनको शोक हुआ है, जो दुख हो गया है, उनकी बात हो रही है।
और सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी, अविद्या मतलब अविद्या, जिसमें विद्या नहीं, ज्ञान नहीं है, अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम और क्रोध रूपी कुमुद मुद गए हैं। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहाइन काऊ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इन कर हुनर कौनी ओरा। भांत भांत के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, ये सब चोर हैं। मत्सर मतलब ईर्ष्या, मान सम्मान, मोह और मद घमंड, ये सब चोर हैं। उनका हुनर या उनकी कला भी किसी ओर नहीं चल पाते, वो नहीं चल, इसलिए दुखी हैं। ये दुखी हैं भगवान राम के आने से। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना, सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं, ज्ञान विज्ञान का विकास हो रहा है। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। जो सुखी हैं, संतोषी हैं, वैराग्य धारण किए हैं, विवेकी हैं, उनको कोई शोक नहीं है, वे शोक रहित हो गए हैं। यह प्रताप रवि जाके उर जब करे प्रकाश, पछले बाढ़ प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। यह श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, जो पहले किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप कर्म क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जो दुर्गुणी हैं, जो दुर्गुण हैं, वे सब नष्ट हो जाते हैं। और जो अच्छी बात है, अच्छी विचारधाराएं हैं, धर्म की बात है, ज्ञान है, सुख है, संतोष है, वैराग्य है, इन सब का विकास होता है भगवान राम का भजन करने से। जय श्री राम।